खुशामदीद। एक बार फिर मैं आपको गुड मॉर्निंग विद सभी में वेलकम करती हूँ और हर जुम्मे को हम हिकमत और तिब्ब नबवी से रेलेवेंट गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके इर्द गिर्द जितने भी हर्ब्स हैं किचन में मौजूद हैं हम उससे आपको रहनुमाई दे सकें। अच्छा, जब बात करते हैं कुछ तिब्ब नबवी की और हिकमत हर्बल की, ये जदीद पुराना जो एक जो हम ये कहेंगे कि दौर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। और मैं ये कहूँगी कि उससे भी जब 1400 साल पुरानी बात करें तो तिब्ब नबवी की बात करूँ तब भी हर्ब्स की ही जो है जड़ी बूटियों से ही इलाज होते थे। अच्छा, फिर जब जदीद की बात करूँ तो अभी भी कितनी ऐसी जो सीवियर क्रिटिकल बीमारियां हैं तो उन मेडिसिन में भी हर्ब ही इस्तेमाल की जाती है। ये बेशक स्लो होता है लेकिन रिलायबल होता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। और आज फ्राइडे की बात करूं तो मेरे साथ बहुत ही मैं कहूँगी सीनियर जिनके जद्दी पुश्ती माशाल्लाह हिकमत से ताल्लुक़ है, उनके दादा, उनके परदादा, उनके दादा, उनके परदादा, यानी कि 11 पुश्तों से उनकी हिकमत उनके खून में रच बस गई है। और उनकी तालीम, उनकी डिग्री की बात करूं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करूं या कैलिफोर्निया की, अगर हिकमत की बात करूं या एक्यूपंक्चर की, एलोपैथिक की, होम्योपैथिक की, माशाल्लाह हर जगह पर उन्होंने सर्टिफाइड ऑथेंटिक रिलायबल नॉलेज रखते हैं। माशाल्लाह इस वक्त मेरे साथ यानी कि कई हफ्तों से मेरे साथ मेरे मॉर्निंग शो का ख़ास हिस्सा हर जुम्मे को मेरे साथ होते हैं। हिकमत और तिब्ब नबवी में बड़ा नाम माशाल्लाह मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं प्रोफेसर? अल्लाह की रहमत है, करम है, खैर आफियत से है। अच्छा, मैं कहूँगी सबसे पहले मौजूद गुफ्तगू हमारे नाज़रीन को बता दें ताकि वो अलर्ट हो जाए, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है पेचीदा ख़वातीन की तो वो आपसे सवाल कर जी, असल में आज का मौजू तो बड़ा अहम तरीन मौजू है जिसे डिस्कस करने में ख़वातीन भी हया शर्म का शिकार हो जाती हैं और मौलिजीन भी उसको उस टॉपिक को इतना लेकर नहीं चलते जिसकी वजह से ये बीमारियां अंदरूनी तौर पर जो पेचीदा ख़वातीन की बीमारियां हैं उन वो काफ़ी जब बढ़ जाती हैं फिर कहीं ख़वातीन जो हैं किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाती हैं जब वो नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती हैं उनके लिए। तो देखिए शरह में शर्म नहीं होती, ऐसे मामलात जब जो आपके हार्मोनल सिस्टम से वाबस्ता हों, जब वो उसमें तकलीफ़ हो रही हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, शर्मगाह में रतूबात का इजाफ़ा हो जाता है, लेकोरिया हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी किस्म का, तो उससे या ख़ारिश वग़ैरह होती है, तो ये चीज़ें अलामत होती हैं, बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा होता है कि आप बीमार हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो बाज़ ख़वातीन का हार्मोनल सिस्टम भी डिसबैलेंस हो जाता है, डिस्मेनोरिया की तरफ आ जाता है या गैर मुतवक्को जो अयाम है, माहवारी है, हैज़ है, वो महीने में 2-2, 3-3 दफ़ा ख़वातीन को हो जाता है जिससे उनका पूरा सिस्टम जो है जिस्मानी मुतासिर हो जाता है जी। तो इन चीज़ों का इलाज मैं बताऊंगा, अलामात क्या हैं, इलाज क्या हैं, आपकी कोताहियाँ लापरवाहियाँ क्या हैं जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल इन मसाइल का हल करना जो है बहुत आसान भी है और इसका अपने आप को नफीस रखना, सफाई रखना, शफाफ रखना और अज़ाए तनासुली अज़ा की हरकत व हमल और तहरीक बरकरार रखना, ओवम जो बैज़ा है जी, उसको की कंसीव करने की सबसे बड़ी सलाहियत बैज़ा की होती है। अगर बैज़ा नॉर्मल है, मैच्योर नहीं है, मैं ये भी बताऊंगा कि बैज़ा मैच्योर करने के आपके पास कौन कौन से ऐसे नुस्खा जात है जो आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि ये बीमारियां जो कि ख़वातीन में ख़ास बीमारियां होती हैं जिसका नाम लेकोरिया भी है, जिसका नाम अय्याम माहवारी की ख़राबी भी है और जिसे हम डिस्मेनोरिया के तौर पे भी कहते हैं। देखिए इसकी वजूहात कई वजूहात होती हैं। थायराइड प्रॉब्लम भी जो है ये इसकी वजह होती है। प्रोलैक्टिन
पैदा होता है, ये हार्मोन है ख़ास तौर पे जो हमारे दिमाग में प्रोलैक्टिन पैदा होता है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और पूरी ये निज़ाम जो है वो अय्याम का निज़ाम का, माहवारी के निज़ाम का, कंसीव करने का सिस्टम का, ये प्रोलैक्टिन की ज़्यादती की वजह से जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है। और इसको नॉर्मल लाने के लिए मैं आपको तरीक़ाकार भी बताऊंगा कि प्रोलैक्टिन नॉर्मल किस तरीके से रखा जा सकता है। तो नाज़रीन, बात यह है कि हम आते हैं उन ख़वातीन की तरफ जो बच्चियों को सही तरीके से अपनी माँ होने का सबूत नहीं दे पाती। ठीक। क्योंकि जब बच्चियाँ जवान होती हैं तो उनको जब अय्याम माहवारी की तकलीफ़ शुरू होती है तो उनको एजुकेट नहीं किया जाता कि वो इस दौरान में क्या खाएं, क्या पिएं, किस तरह उनकी ज़िंदगी का एक जो प्रॉब्लम शुरू होती है जिसे वो सुने बलूगत में स्टार्ट लिया जाता है, उसकी तरबियत और तालीम बेहद ज़रूरी होती है। यहाँ पर हम आ जाते हैं जिस वक्त बच्चियों को अय्याम आना शुरू होते हैं तो वो परेशानी के आलम में पूछती हैं और उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही होती कि जिसकी वजह से अय्याम के दौरान में जो कपड़ा यूज़ होता है या तो वो नाक़िस होता है, जरासीम शुदा होता है, मैला होता है, गंदा होता है, जिसकी वजह से उन्हें तनासुली प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, ईचिंग शुरू होती है और इन्फेक्शन हो जाता है यूट्रस में। और यूट्रस का इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन जो है वो आगाज़ जब होता है तो वहाँ पर ईचिंग का शुरू होता है और इन्फेक्शन से स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और फिर ये आगाज़ है और इसके बाद जो है ये और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। चूँकि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच रही होती और यही वजह है कि ड्राइनेस की बजाय वहाँ पर रतूबात का इखराज शुरू हो जाता है जिससे लेकोरिया की सूरत कहा भी जाता है। और फिर वो रतूबात जो है वो इंतहाई स्मेल देती है, किसी को करीब बैठने वाले शख्स को भी जो उसकी बाकायदा स्मेल महसूस होती है। तबीयत में हिजान होता है, बच्चियों की गुस्सा, जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है और हड्डियों का ढांचा बन जाता है। लेकोरिया का ये एक मर्ज़ तो उसे बच्ची को हड्डियों का ढांचा कर देता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है और फिर बाज़ बच्चियाँ फूल कर कुप्पा भी हो जाती हैं। ये लेकोरिया का दूसरा ये होता है कि वो ख़वातीन उनको जो प्रोलैक्टिन की ज़्यादती की वजह से उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और वो मोटापे की तरफ राग़िब हो जाती हैं ख़वातीन और आँखों के गिर्द हल्कों का पड़ना, नज़र की कमज़ोरी, बालों का क़बल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाना, निज़ाम हज़म की ख़राबी, कब्ज़ का रहना, ये अलामात हैं सही इसकी। तो हमें जो है ये तो मैंने आपको अलामात बताई। इसके अलावा जो अय्याम में माहवारी के दौरान में खब बच्चियों को शदीद तकलीफ़ का अज़ियत के दौर होता है, जैसे उनके माहवारी के दिन करीब आते हैं उन पे एक नफसियाती तौर पर खौफ पैदा होता है। कोई टेलीफोन कॉल हो तो मुझे बताइए। हाँ, वो आपकी कहते बात इतनी डिटेल में चल रही है तो इसके बाद कॉल लेंगे। बिल्कुल, बच्चों में जो है माहवारी के दौरान में जो तकलीफ़ होती है उनको नाफ के नीचे कमर में तकलीफ़ें होती हैं और वो इंतहाई अज़ियतनाक दौर होता है कि जब वो अय्याम माहवारी के दिनों से गुज़रती हैं और उन पर खौफ का कैफियत तारी हो जाती है। इसका सलूशन भी नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेहतरीन सलूशन क्या है। हम दौर जदीद और दौर कदीम के तकाज़े लेकर चलते हैं कि दौर जदीद में क्या था और दौर कदीम में क्या चीज़, इसका हल क्या है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि वो बच्चियाँ जो कि माहवारी की तकलीफ़ से गुज़रती हैं उन्हें कौन सा कहवा, कौन सा चाय जोशांदा इस्तेमाल करना चाहिए जो इस दौरान में उन तकलीफ़ात से आपको कम निजात दिला देता है या तकलीफ़ात कम करता है। होम रेमेडी प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब बता रहे हैं, नाज़रीन इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ख़वातीन तमाम। और दूसरी बात आप नोट कीजिएगा, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जस्ट ओनली प्रिस्क्राइब ऑफ द मेडिसिन एंड जस्ट ओनली राइट डाउन, वो इसके अलावा कुछ नहीं ऑफ कोर्स नहीं बताते। लेकिन आप यकीन करें, ये सबसे पहले आपको अवेयर करें कि इस आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आपकी मिस्टेक
क्या है, आप क्या गलतियां कर रहे हैं। और ये सिर्फ ऑन एयर नहीं, जब आप इनके पास चेकअप के लिए जाते हैं तब भी आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको कब से है और क्या क्या आपने कोताहियां की हैं और ये गलतियां आज आप किस तरह फेस कर रहे हैं। ऐसे हैं हकीम साहब? एग्जैक्टली। जी, तो डिटेल में आपको हाँ, मैं मुतमईन कर देते ये हैं भी कि बता आप- देता हूँ कि मार्केट में नॉन हाइजीनिक पैड हाँ, जो हैं वो भी मिल रहे हैं, ओह, जो कि इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिनके इश्तहारात बहुत सारे हैं। नाम नहीं ले सकते। नाम नहीं ले Of सकते, course. टीवी चैनल्स पे आप अमूमन अच्छा। देखते हैं कि बच्चों के हवाले से जो उनको इश्तहार दिया जाता है वो नॉन साइंटिफिक है, नॉन हाइजीनिक है, और उससे भी बहुत सारी बीमारियां बच्चों को पैदा होती हैं। इसके अलावा ये है कि आपका अय्याम के दिनों में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, अय्याम के दिनों में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल जो है वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। अच्छा जी, कॉलर है, बात कर बिल्कुल ले। कॉल आयशा फ्रॉम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने कराची से। जी शहजादी, क्या पूछना है आपने? मैंने उनसे पूछना है कि मेरे ना पीरियड का मसला है और ना मेरे चेहरे पे ना बाल निकलते हैं। बात कीजिए। चेहरे पे बाल निकल रहे, उम्र क्या बेटा आपकी? मेरी है 23। 23। आप अनमैरिड है? हाँ जी, अनमेरिड हूँ। अच्छा, वेट कितना है? वेट तो मेरे ख्याल से 78 इतना ही है। 70? 78 है। अब वेट भी इसके पीरियड्स की वजह से ना बढ़ गए हैं। हाँ, आपका वेट ज़्यादा बेटा, आपका वेट ज़्यादा। और यही मैं भी बता रहा था कि इस दौरान में आपसे टीवी देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने। और बाकी अस्करी साहब के नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे हैं। मजीद आपने कोई डिटेल पूछनी हो तो आप इनको बाद में कॉल कर लीजिएगा। जी आज ये मैं बेटा इसी तरफ आयशा आ रहा को हूँ, मैं इस बताएं। प्रोग्राम को गौर से पूरा देखिएगा, बड़ा अहम प्रोग्राम है और इसमें आपके मसाइल का हल मैं लेकर आया हूँ, जो आप घर बैठे अपने मसाइल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये थी कि ये मैं चलते अभी home आपको remedy, कुछ home चीज़ें बता रहा हूँ बेटा, जी, जी। रेमेडीज़ बता रहा हूँ जो आपके घर में अमूमन होती है मौजूद। ये आप कलौंजी है, कलौंजी की तारीफ में क्या करूं, कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। सुभान सुभान। तो ये आपके खून को की रवानी बहाल करता है, कोलेस्ट्रॉल जिस्म से निकालता है और निज़ाम हज़म बेहतर करता है। साथ साथ अय्याम माहवारी वगैरह की ख़राबी में भी ये बाकायदा तौर पर उसको तकलीफ़ को रफ़ा करने में मददगार साबित होता है। इसी तरह ये आपको सौंफ है, ये भी खून को साफ़ करती है और निज़ाम को बेहतर करती है। ये मेथी दाना है जिसके बारे में कहा गया कि मौत के अलावा, यानी ये मेथी दाना, इसकी अगर कीमत किसकी अगर कीमत पता लग अगर जाए सोने की बहुत तो, है। अगर इसकी अफादियत पता लग जाए, अफादियत अफादियत अगर इसकी मेथी दाने की खसूसियात पता लग जाए तो आप सोने के भाव ये बिकेगी। देखिए नाज़रीन, ये है छोटा मेथी दाना, असल ये है, जबकि एक इस दाने से बड़ा एक मेथी दाने के नाम से बिकता है, मेथरा। वो मेथरे होता है। और ये है मको। मको जो है ये खून साफ करने में, जिस्म के इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में, खून की रवानी को बहाल रखने में और वर्म को, स्वेलिंग को, इन्फेक्शन को बॉडी से ख़त्म करने में बहुत अच्छा इसका किरदार है। कॉल ले लें एक? जी कॉल लीजिए। जी नकवी साहब हमारे साथ, सैयद हैदर नकवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा हकीम साहब से क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरी मिसेज जो है, मैं तो खुद काफ़ी फार अवे हूँ और जॉब होल्डर हूँ, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन 7 मंथ हो गए हमारे एक बेटे को, मतलब बेबी हुआ था। तो उसके बाद ये हुआ है कि हमने उसको इंजेक्शन लगवाया जो हफ्ते का होता है। अभी इंजेक्शन 1 मंथ उसका पीरियड था, तो अभी उसको स्वेलिंग हो रहा है बॉडी में और साथ उसके जो पीरियड्स हैं उसमें भी जस्ट एक ब्लड थोड़ा सा आता है, उसके बाद रुक जाता है। बॉडी उसकी स्वेल हो रही है बहुत ज्यादा और उसकी वजह से उसको जो है ना वो यूट्रस वगैरह में पेन भी बहुत होता है। तो इसके बारे में काइंडली सोच सकते हैं। अच्छा, ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो मिसेज तो घर में कश्मीर में होती है। जी ठीक। अच्छा बेटा, मेरी स्क्रीन पर जो फ़ोन नंबर चल रहे हैं ये व्हाट्सएप भी इन पे है, और जो आपने प्रॉब्लम बताई है इसके लिए स्वेलिंग वगैरह के हवाले से जो अभी मैं नुस्खा बता रहा हूँ, ये नुस्खा उन्हें दीजिएगा और इसके अलावा उनकी रिपोर्ट्स मुझे सेंड कर दीजिएगा और मेरे से फ़ोन पर रब्ता करके मैं बाज़ात यहाँ से आपको एक कोर्स भी भेजूँगा
जिससे उनकी ये प्रॉब्लम जो है ये ख़त्म हो जाएंगी। बहरहाल में इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा कि इस प्रोग्राम में उसके सॉल्यूशंस भी बता रहा हूँ मैं। नाज़रीन, ये बता रहा था मैं, ये अलवन जी। कासनी, सौंफ, मेथी दाना और मको, ये इनको हम वज़न लीजिए, यानी ये आधा आधा चम्मच जो है, ये 1-2 कप गर्म पानी बॉयल कीजिए पानी में, और नीम गर्म जो है सुबह निहार, दोपहर और शाम, ये 3 टाइम पिलाना है। इससे जो आपने जिनका फ़ोन आया है, मैं उनके लिए भी ये बता रहा हूँ, ये आयशा। सुबह दोपहर शाम ये अपनी वाइफ को पिलाएं, और इंशाल्लाह इससे वर्म कम होना शुरू हो जाएगा, और मुझे से रब्ता भी रखें। नाज़रीन, बात यह है कि ये सब के लिए है, और इस मौसम में ख़ास तौर पे मौसम की तब्दीली जो होती है, जहाँ चेंजिंग सीज़न होता है, अब सर्दियों की तरफ लोग आ रहे हैं, तो कभी गर्मी लगती है और कभी सर्दी। ऐसी गर्मी की सूरत में आप इंतहाई ठंडा पानी पीते हैं, और सर्दी की सूरत में आपको चाय वाय पीते हैं। तो यूँ बहुत ये बड़ा जो है ना, मौसम की तब्दीली जो है, बड़ा आजमाइश का टाइम होता है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की है कि पहले तो एक बच्ची ने, कम उम्र है, उसने, आयशा ने कॉल की थी, तो लेकिन उसका आपने अंदाज़ा लगा जब उसने कहा मेरी 72 kg कुछ इस तरह उसने बताया, तो आपने कहा बेटा आपका वज़न इस वजह से जब उसकी पीरियड्स रुक रहे। और फिर मैं अपने भाई जो है हैदर नकवी साहब को अप्रिशिएट करूँगी, अपनी वाइफ का मसला मतलब लाइव कॉल करके पूछना, ये बड़ी अच्छी बात है, वरना हिडन रह जाता है, और इनके सवाल से बहुत सारी खवातीन को भी आसानी हो सकती है। क्या कहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इस नुस्खे से ये होगा कि तकलीफ जो हैज़ के दौरान जो तकलीफ होती है, जी जी जी, तो वो तकलीफ भी कम हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आप, क्योंकि हम खवातीन की अंदरूनी पेचीदगियों की बात करें, तो ये पीरियड्स रुकने से क्या क्या साइड इफेक्ट खवातीन की बॉडी पे पड़ते हैं? पिंपल्स निकलना, या आप अक्सर बताते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। से क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका लीवर डिस्टर्ब होता है, जिगर की गर्मी हो जाती है, खून, दौरान खून में जिस्मानी तौर पर इंतहाई हिद्दत महसूस करती हैं, गुस्सा, ब्लड प्रेशर का हाई होना, चेहरे पे दाने निकलना, जिस्म पे या जिस्मानी तौर पर फंगस या इन्फेक्शन का पैदा होना, ये कैफियत होती है। सर भारी, सर में दर्द शदीद, उल्टियाँ और कै का आना, ये और बाज़ औक़ात तो खफकान की कैफियत हो जाती है ख़वातीन में, पेट फूलना, तो वो ऐसी सूरत हाल बिल्कुल ऐसे लाज़मी बात है कि वो पेड़ों में दर्द जिसे कहते हैं ना, नाफ के नीचे जी जी, इंतहाई दर्द और स्वेलिंग का हो जाना, ये कैफियत होती है। ऐसी सूरत में नीम गर्म पानी की टकोर की जाए, जैतून का तेल नाफ के नीचे उसको हल्के गर्म लगाया जाए, और इसी तरह राई लेकर राई को पीस लें, राई को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर उसको कागज़ पे लगाकर, अखबारी कागज़ हो, उसे लगाकर पेड़ों के नीचे रखें। थोड़ी देर के बाद उसमें जलन और गर्माइश पैदा होगी, इससे भी आपके माहवारी की प्रॉब्लम जो है, रुकी माहवारी आ जाती है। अच्छा, इजाज़त है, कौन ले? जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? माहा फ्रॉम किसी वाला। बात कीजिए, हकीम साहब से बात कीजिए। मेरी उम्र 18 साल है जी। पाइल्स है? जी। अच्छा, ये बताइए, ये खूनी है या बादी है? दोनों ही है, मौकों वाली है। अच्छा, खैर, ये मतलब है आपको काफ़ी इससे ब्लड खारिज होता है पाइल्स में? जी, ये भी होता है साथ। कहाँ से बेटा बात कर रही है आप? किसी वाला से। कहाँ से? सिटी वाला, लाहौर? जी, मैं 18 साल मेरी उम्र है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक, सिटी- लाहौर से। प्रॉस्टिट्यूशन पूछ रही था। अच्छा, कब्ज तो इनको रहेगी, लाजमी बात है। अच्छा। और कॉन्स्टिपेशन दोनों। जी, फाइल्स और कॉन्स्टिपेशन। कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्स्टिपेशन है, इनको कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा जी तकलीफ। चलिए मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, हकीम मैं साहब अभी आंसर आपको, देते आप मेरे से ये जितना फ़ोन नंबर चल रहे हैं इस पे भी रब्ता कीजिएगा, क्योंकि अभी से मेरा फ़ोन जो है बड़ा बहुत बजना शुरू हो जाता है। तो आप नाज़रीन नमाज के बाद 4 बजे के बाद मुझे फ़ोन पे मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, और मैं वहाँ पर मतलब मैं दवाखाने में बैठा हूँगा, आपको सारी अद्वियात वगैरह एडवाइस भी करता रहूँगा। और जो कराची के लोग हैं वो कराची में मेरे मतलब में आके मुझे चेकअप करवा सकते हैं। राशिद बिनास रोड, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 10A, ग्लैमर मॉल में मैं आजकल मतलब कर रहा हूँ, इसके शाम 4 से रात 9 बजे तक। तो इसके अलावा ये है कि जो बच्ची ने अपना बताया है
पाइल्स के हवाले से, तो ये काफ़ी इनके अच्छा, लिए इसका तकलीफ रीजन दे- इससे भी जुड़ता है जो आज हम बात करें ना, बिल्कुल। जब ये बढ़ता जाता है या कोई अंदरूनी यानी कि हमारी शर्मगाह के जरिए इन्फेक्शन बढ़ता है या कोई उसकी भी वजह हो सकती है। देखिए वो इन्फेक्शन अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये असल में ग़िज़ा की लापरवाहियाँ भी हैं ओह, कि बहुत ज़्यादा गोश्त, मिर्च मसाले, अचार, चटनी और स्पाइस। निहारी स्पाइसी चीज़ें खाना, जंक फूड का इस्तेमाल, ये है। अच्छा, बड़ा गोश्त फिर तो बहुत आप नुकसान जिस है। सीट पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, जो कोई जॉब करने वाली खवातीन है, बिल्कुल ठीक उन्हें नहीं पता होता कि वो रेक्सीन की कुर्सी पे बैठी हुई हैं और वो मुसलसल जो है वो, या फॉर्म की कुर्सी है, तो वो भी तकलीफ़ देता है, वो भी पाइल्स का बाइस बन जाता है। अच्छा, पाइल्स में आपने बताया कि खूनी है और आपको इंतहाई तकलीफ़ दे और इंतहाई कब्ज़ की सूरत है, तो बेटा आप एक तो शरबत अंजुबार उसके साथ जो है वो आपने, जो मैं कुछ बताऊंगा वो इस्तेमाल करना है। शरबत अंजुबार के साथ जो है, अच्छा, इस शरबत का नाम एक बार फिर अंजुबार, अंजुबार। हाँ अच्छा, मैं ये चाहूंगी कि आपने एक आपका पैकेज लोग देख रहे हैं, ठीक है, जी हाँ। और फिर हम जो आप कुछ सरप्राइज चीजें लाए हम चाहेंगे उस पर भी डिस्कस हो जाए। बिल्कुल, तो एक बिल्कुल। छोटा सा आप लोगों ने ये ब्रेक नहीं है, सिर्फ देखें कि माशाल्लाह हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और ये यकीन करें इधर अपना कीमती वक्त देने आते सिर्फ आपके लिए। उनका एक स्पेशल पैकेज देखते हैं और फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, स्पेशल आपने पैकेज देखा हकीम प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब का। अब वो ख़ास आप ख़वातीन का, क्योंकि आज टॉपिक है इंटरनल मसाइल, ख़वातीन की अंदरूनी पेचीदगियाँ, और उसकी वजह से आपके बहुत सारे मसले होते हैं, जैसे बच्चे ना होना और पेट बढ़ जाना, या बहुत सारे इसके अलावा और बहुत सारे मसले उन्होंने बहुत अच्छी डिटेल में बताया। अब वो कुछ चीज़ ऐसी लेकर आए हैं जो आपसे रेलेवेंट है, तो एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ जी। प्रोफेसर साहब। आप Thank you. डिस्कस कर रहे थे और बड़ी अच्छा। अच्छी होम रेमेडी भी बताई। अच्छा, एक बार छोटी सी होम रेमेडी को ना एकदम क्विकली रिपीट करें, जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया वो देख ले। हाँ नहीं, वो ये कलौंजी है, अजवाइन, सौंफ है, मेथी दाना है, मको है, Yes. ये एक चम्मच लीजिए, 3 कप पानी में डालिए, और जब वो 2 कप कहवा। रह जाए, कहवा की सूरत बन जाए, तो इसको सुबह, निहार, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल कीजिए। एक चम्मच डाल के 3 से 4 कप डाल लीजिए, ताकि 3 टाइम भी बेहतर है। आपको इस्तेमाल में आ जाए, और ये 2 टाइम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सुबह और शाम। तो इससे अय्याम में माहवारी की ख़राबियाँ, वर्म, स्वेलिंग, मोटापा जो वर्म आ जाता है, उसके लिए ये लाजवाब है। नाज़रीन, सब दूसरी बात यह है कि ये मैं वुमेन हेल्थ के लिए खसूसी एक चीज़ लेकर आया हूँ। ये पैड है, मेंसिस पैड है, और पेंटी भी है इसमें, कि जो कि अय्याम की, ये बाकायदा इसमें नेगेटिव आइन मौजूद है, ये साइंटिफिक अंदाज से बनाई गई है, और तनासुली अज़ा में ख़ास तौर पर शर्मगाह में जो ऑक्सीजन की कमी, इन्फ्लेमेशन, रतूबात का अखराज वगैरह जो है, ये उसे कंट्रोल कर देता है, ख़त्म करता है, ऑक्सीजन लेवल वहाँ बढ़ा देता है, और जब वजाइनल की सेंसिटिविटी बहाल हो जाती है तो उसका एक इफ़ेक्ट ये होता है कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होती है, जो कि ओवम, इमेच्योर ओवम को भी मैच्योर करने में उसका साथ देती है, बुनियादी किरदार अदा करती है। इसी तरीके से ये जिसमें प्रोलैक्टिन बॉडी में जो पैदा होना शुरू होता है ख़वातीन के, वो अगर लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी ख़वातीन जो हैं वो बांझपन का शिकार हो जाती हैं। प्रोलैक्टिन को भी नॉर्मल करता है, और इसी तरीके से साथ साथ जो है ऑक्सीजन लेवल के साथ बढ़ने से एक खुशगवार एहसास बच्चों में पैदा होता है, और इसके लगाने के बाद जो है वो आप नॉर्मल हर किस्म की हरकत व अमल, आप चलना फिरना आपका नॉर्मल रह जाता है। बड़ा जदीद और साइंटिफिक अंदाज में इसको तैयार किया गया, नैनो टेक्नोलॉजी में के तहत जो है इसके अंदर बाकायदा नेगेटिव आइन जो है वो दिया गया। तो ये मुख्तलिफ हैं कि ये डे में इस्तेमाल करना है, इसमें पेंटी इसमें मौजूद है, जो कि आपके
बताया गया ये डे का है, ये नाइट का है और ये डे का है, यानी नाइट और डे में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बाकी तफसीलात जो हैं अगर जिन ख़वातीन को चाहिए होंगी वो हमें वो तफसीलात भी भेजें, अब हमसे तफसीलात ले सकते हैं। इसका बाकायदा लिटरेचर आपको भेजा जा सकता है और ये होम डिलीवरी हम पूरी अद्वियात करते हैं। और इससे ये समझे कि ये ख़वातीन की पेचीदा इमराज की दुनिया में एक बेहतरीन खूबसूरत और खुशगवार तोहफ़ा है आपके लिए। और इसमें ये तकरीबन ये समझे कि 1001 पीस बनता है और हम इसे इस दौरान में 30 तारीख तक जो है 30 सितंबर तक ये 20% डिस्काउंट के साथ बाकायदा होम डिलीवरी कर रहे हैं। और ये घर बैठे आप इसको इस्तेमाल करें, मंगवाएं और ये देखिएगा कि आपका लाखों का जो मसले हैं, हज़ारों रुपए के जो मसाइल हैं जिस पे लाखों रुपया ख़र्च भी होता है, या वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती, कंसीव नहीं कर पा रही होती, बाज़ इन्फेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन, फिलिपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज वगैरह की वजह से वो हमला नहीं हो पाती, तो ये उसको उसमें भी आपके लिए बाकायदा मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ हमारी कुछ प्रोडक्ट हैं, अद्वियात हैं कि जो ख़ास तौर पे ख़वातीन के मसाइल को भी हल करती हैं। ये हमारी सबसे पहले एक जो औलाद के हवाले से है, ख़वातीन के लिए जिनके एग्स इमेच्योर होते हैं, या इसका नाम ही औलाद है। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ, अस्करी औलाद के नाम से ये है। ये इमेच्योर एग्स को मैच्योर करते हैं और मेंसेस प्रॉब्लम को भी नॉर्मल करते हैं और इसमें डिस्मेनोरिया को कंट्रोल करते हैं। जिन ख़वातीन का बार बार महीने में 2-3 दफ़ा गैर मुतवक्को हैज़ जारी हो जाता है, लेकिन रुकता नहीं है, ठहरता जी हाँ नहीं। जी, उसको भी ये हमारी प्रोडक्ट जो है ये आपको इसको सपोर्ट कर देती है, बल्कि नॉर्मल करती है उस मामले को भी एक्सटर्नली तौर पर भी। तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है, ऐसी चीज़ जो है अभी तक कोई किसी ने लॉन्च नहीं की और ये चीज़ जो है ये आपके घर तक अच्छा पहुंच नाज़रीन, ये सकती है। क्यों यहाँ पर बताई जा रही, क्योंकि ये हर स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, वरना यकीन करें यहाँ पर ये हमें कोई अस्करी साहब को मेडिसिन बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसलिए बताई जाती है, ये मेरे बेहद इसरार पर, क्योंकि वो डिफरेंट, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप अवेयरनेस तो दे देते हैं लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ डिस्प्ले करें, लोगों को बताएं, क्योंकि ये किसी भी मेडिकल स्टोर या कहीं पर भी आप जैसे हम जाते हैं वो पंसारी के पास या हर्बल मेडिसिन जहाँ पे लेते हैं तो नहीं मिलती, वहाँ नहीं है अवेलेबल। ये अपनी प्रोडक्ट को कहते हैं मैं थोड़ा काम कर लूँ और मुझसे लोगों को फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए इतना बहुत है। ऐसा ही है अस्करी साहब? बिल्कुल, अल्लाह का करम है कि जिस कॉज पे मैं चल रहा हूँ इंसानों की खिदमत करने के लिए, अल्लाह मुझे उसमें कामयाबी अता फरमाए। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ है, ये है अस्करी गोल्ड के नाम से हमारी बड़ी मशहूर मायानाज प्रोडक्ट है जो मैदे और जिगर के मसाइल को हल करती है। और ये बवासीर में भी, जैसे बच्ची ने बात की कि जी उसको पाइल्स है और शदीद क्रॉनिक अंदाज में उसको कॉन्स्टिपेशन भी है, तो उस बच्ची को मैं तो एक तो बात ये कहूँगा कि एक तो ये हमसे प्रोडक्ट मंगवाएं, दूसरा ये है कि हमसे, मैं आपको एक मशवरा और देता हूँ कि रोगन ज़ैतून जो है वो आप रात को सोते वक्त 2 से 3 चम्मच पीजिए खाने वाले, और सुबह उठते ही रोगन ज़ैतून का इस्तेमाल करें। इसके साथ अंजीर, 4-5 अंजीर सुबह और 5 अंजीर शाम, बेहतरीन, ये आप खाइए, इससे भी आपका और इन दोनों का constipation जिक्र कुरान पाक में आपने बिल्कुल, कितनी बार बिल्कुल। बताया कि ये आया और इसका जी बड़ा हाँ, फायदा। इसके अलावा एक तो मेरे आप रब्ता करके ना मुझसे इसकी दवा भी मंगवा लें ताकि मुस्तकिल तरीके से इससे छुटकारा आपको मिल जाए। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा नाज़रीन, बात यह है कि ये हमारा एक माजून है जिसे हम माजून दिल बर्दाश्ता कहा कहते हैं, यानी नाम ये बड़ा दिल बेहतरीन। बर्दाश्ता लोगों के लिए है। जो सब जगह से दिल उचाट जिनका जी हो हाँ रहा जी है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ख़ास तौर पर ये ख़वातीन और मर्दों के लिए सेक्सुअल थ्रस्ट पैदा भी करता है, दौरान खून बढ़ाता है, जिगर के फेल को बेहतर करता है, आसाबी ताकत बहाल होती है, दिल, दिमाग और नज़र के लिए बहुत लाजवाब है, यानी सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपको ताकत और क़ुव्वत का एक ख़जाना आपको फराहम करता है। ये हमारी प्रोडक्ट, इसकी कीमत तक 10,500 रुपये है और ये हम आपको 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक 20% डिस्काउंट पर मिलेगा, यानी 8,000 रुपये में ये आपको प्रोडक्ट मिलेगी। ये हमें आप बाकायदा तौर पर ऑर्डर कीजिए
और ये आपके घर तक पहुंचेगी। होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ जो है ना, ये अस्करी पावर कैप्सूल्स हैं, ये मेल फीमेल दोनों के लिए हैं कि जिनको सेक्सुअली तौर पर प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकोरिया हो जाता है या उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, वाइटल पावर कम होती है मर्दों में, ख़वातीन में, ये बहुत पर्सनस के लिए है। यानी आप लोगों ने तो अक्सर मर्दों पे ही काम किया है कि ताकत और क़ुव्वत जो है उनके लिए मर्द, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ों के लिए मैंने ये अस्करी पावर कैप्सूल्स दिए हैं कि जो ख़वातीन मेल और फीमेल दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है। ये आते हैं हम अस्करी मैजिक क्रीम है, ये तो मायाना चीज़ है एक हमारी। अस्करी मैजिक क्रीम तकरीबन ये समझें कि खून को साफ़ करने में, आसाबी कमज़ोरियाँ दूर करने में ये लगाई जाती है। थायराइड प्रॉब्लम भी हो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये नेक पे लगाई जाती है जो आपकी मेन आर्टरी है, इसके ज़रिए खून में हल होती है और खून में हल होते ही ऑक्सीजन लेवल खून में बढ़ा देती है, खून की नालियाँ खुल जाती हैं, खून की रवानी बहाल हो जाती है। और आपको पता है कि हमारी 90% बीमारियां ही खून की रुकावट की वजह से हो जाती हैं कि खून की रवानी में रुकावट है, चाहे वो दिल है, गुर्दा है, फेफड़ा है, जिगर है, मैदा है, ये सब के ताल्लुक ही आपकी दौरान खून को कंट्रोल करने में है। अब जहाँ दौरान खून में रुकावट आना शुरू हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, क्लॉटिंग होना शुरू हो जाए और तो वहाँ पर या इन्फ्लेमेशन खून में बढ़ जाती है, तो वहाँ पर आप ये समझिए कि हार्ट अटैक भी होता है, गुर्दे भी फेल हो जाते हैं, लिवर सोरेसिस भी हो जाता है, फिलिपिन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, वो ख़वातीन की जो तनासुली अज़ा हैं वो नाकारा हो जाते हैं, सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है, सेक्सुअल थ्रस्ट ख़त्म हो जाता है और एग्स भी इमेच्योर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा ताल्लुक जिस्मानी तवानाई, रवानी, खून की रवानी को बहाल करना है और खून में ऑक्सीजन जो है वो खून की जान होती है। तो ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ जाता है, खून नॉरिश हो जाता है, ब्लड जो है वो आपका तरोताज़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है और बीमारियों से मुकाबला करने की उनके अंदर सलाहियत बढ़ जाती है। ऐसे ही नाज़रीन, ये हमारा अस्करी वाटर है, ये इसको किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये तो मेरा पूरा चैनल यहाँ का, और यहाँ जहाँ मैं जिन जिन चैनल्स पे जाता हूँ उनको तो सबको बतौर गिफ्ट देता हूँ कि ये आपके जेब में रहेगा तो समझे कि डॉक्टर हकीम आपकी जेब में है। हर मर्ज की 101 इमराज की एक दवा है अस्करी वाटर। ये आप पीने पे, खाने में, लगाने में, सूंघने के लिए, हर किस्म के दर्द को ख़त्म करेगा, इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। आपके दांत में प्रॉब्लम है, 2-3 कतरे मुंह में डालिए, दांत का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। इनहेल कीजिए आप, सांस का प्रॉब्लम फेफड़ों को खोलेगा। कानों में लगाएं, कानों का प्रॉब्लम, इन्फेक्शन या पस वगैरह कानों में आती है तो इसको कॉटन बड से लगा लीजिए कानों में। 2-3 हफ्तों में हर किस्म का कान की समात की कमी भी बहाल हो जाती है और कानों का इन्फेक्शन या कानों का बंद होना, साएँ होना या सीटियाँ बजना वो सब ख़त्म हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो इसको मैं बहुत मुख्तसर सा, इसके लिए पूरा हमारा प्रोग्राम होता है अस्करी वाटर। बिल्कुल सही। ये तिब्बे नबी का अज़ीमुश्शान नुस्खा है टॉपिक रख देंगे अस्करी वाटर। हर इमरजेंसी में उल्टियाँ, कै, मिर्गी का दौरा है या कोई सर दर्द है, गर्दन पट्ठों में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द है, अस्करी वाटर बेहतर इसका फौरी सॉल्यूशन है। फर्स्ट एड है, फौरन आप क्विकली आराम हो जाएगा। तो नाज़रीन बात यह है कि ये हमारी वाइटनिंग क्रीम का एक बहुत ज़बरदस्त है ख़वातीन के लिए। ख़ास तौर पर हर कोई शख्स खूबसूरत, हसीन, जवान और गोरा होना चाहता है और उसकी गोरी गोरी रंगत, लाज़मी बात है कि बच्चियां जब शादियों से पहले बड़ी मोहतात होती हैं, बच्चे भी होते हैं कि ये हमारा रंग गोरा हो जाए, कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाए। माएँ भी गोरी दुल्हन, दुबली पतली स्मार्ट हीरोइन लेने के लिए निकलती हैं कि हरनी जैसी चाल हो। बेशक वो 1.5 साल 2 साल शादी के 2 साल बाद जो है वो भैंस बन जाती है। लेकिन लाजिम बात यह है कि जिस तरह बच्चियां शादी से पहले बच्चे अपना ख्याल रखते हैं, शादी के बाद और मोहतात हो जाइए, क्योंकि असल ज़िंदगी तो आपकी शादी के बाद शुरू होती है। और अगर आप अपने आप को इस तरह ढीला छोड़ देंगे, खाना पीना और सोना ज़िंदगी बना लेंगे, तो याद रखिए फिर आपकी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। माँ बाप भी औलाद की हसरत के लिए बैठे हुए होते हैं। तो ये आपको अस्करी वाइटनिंग क्रीम जो है ये भी हमारी बड़ी नायाज़नाज है और ये 10,000 की भी है, ये 8,000 की भी है, ये 4,000 की भी है, मुख्तलिफ साइज़ में है। तो ये बड़ा साइज़ हमारा है।
ये वीगो ये हमारी ऐसी प्रोडक्ट है कि जो मर्दाना मसाइल के लिए, ख़ास तौर पे ज़नाना और मर्दाना मसाइल के लिए खसूसी जो खिलवत के लम्हात को बेहतर और तवील करने में इसका बुनियादी किरदार है। तो बाकी ताज़ीज़ डिटेल बात ये कि- नंबर स्क्रीन पर स्क्रीन हाँ। आपके बार बार मेंशन हो रहे हैं, एड्रेस मेंशन हो रहा है। डिटेल में आप अपनी कोई भी आपकी जैसे जाहिर सी बात है गुफ्तगू होती है वो इनके नंबर से रब्ता कर लीजिएगा, डिटेल में बात बिल्कुल, भी हो बिल्कुल। जाएगी। बाकी नाज़रीन आपके लिए जो मैं ये एक ख़ास तोहफ़ा लेकर आया हूँ जिसका नाम जो है वो आपको ख़ुद नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक। यानी इसका काम जो है, ये पैड है, फीमेल पैड कहते हैं इसको, और फीमेल प्रोटेक्टर कहा जाता है इसको, फीमेल प्रोटेक्टिंग पैड है कि जो कि आप हर घर की ज़रूरत है। हर घर में कुछ ना कुछ बच्चियों को मसले मसाइल, ख़वातीन के मसले हैं, और ये तमाम मसाइल जो में अय्याम माहवारी यानी हैज़ के मसाइल हैं, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, ईचिंग है यानी ख़ारिश है, और किसी किस्म का वर्म स्वेलिंग है, अंदरूनी तमाम अज़ा को बाकायदा तौर पर हरकत व अमल में लाने में इसको बहुत बड़ा किरदार है। और मैंने बहुत तफसील से इसके बारे में आपको इस डिटेल फीमेल बताई। पैड के बारे में डिटेल सर से आप बता बताएं दिया। अपनी सिटिंग और टाइमिंग, ताकि जो सीटिंग लोग तो आपसे मैंने मिलना बता दी चाहें। है, टाइमिंग मेरे शाम 4। हाँ, अब एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वाकई कि कल से हमारा 23 तारीख से, यानी कल से जो है वो हमारा टाइमिंग भी सुबह 11 से और 2 बजे तक और शाम 4 से रात 9 बजे तक रहेगा। हमने डबल टाइम कर दिया है क्योंकि मरीज़ों को खासी प्रॉब्लम भी होती है सुबह के वक्त में आने वाले को। अच्छा, दूसरी सोच है कि इतवार को, हर इतवार को हमारा फ्री मेडिकल कैंप होता है। अब 11 बजे से लेकर और 1 बजे तक जो है फ्री कैंप हो रहेगा। नाज़रीन, जो एड्रेस चल रहा है ये कैंप वहीं लगेगा, और ये मुस्तहिक हकदारों के लिए एक कैंप है जो फ़ीस हमारी 1000 रुपया फ़ीस नहीं दे सकते। फ्री चेकअप होगा और अद्वियात में डिस्काउंट रहेगा, 20% डिस्काउंट रहेगा। अच्छा, वक्त की कमी की नहीं आप बात वो है। कीजिए, आप बात कीजिए, आप जी। बताएं नाज़रीन से। अच्छा, इसके अलावा अभी तो आपसे मैसेज भी लूंगी। जी हाँ, जी हाँ। जी। इसके अलावा कल इतवार के रोज़ हमारे यहाँ बाकायदा 2 बजे से शाम 4 बजे तक ईद मिलादुन नबी की महफिल भी है, सुभान अल्लाह। और सबको कल कितने बजे? जी, कल नहीं परसों परसों कितने बजे? संडे को सुबह कैंप होगा, 2 बजे तक कैंप होगा। जी। उसके बाद जो है हमारा ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम शुरू होगा। सुभान अल्लाह। उस प्रोग्राम के बाद जो है फिर हमने एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा है जिसमें इन प्रोडक्ट के हवाले से बाकायदा ब्रीफिंग दी जाती है। हमारे बहुत सारे मरीज़ आते हैं, उन्हें बताया भी जाता है कि आपको घरेलू घर में बैठकर किस तरीके से अपने एक मामला, तिजारती मामलात को बेहतर कैसे कर सकते हैं, हेल्थ के मामलात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, और अपनी इन मौजूदा हालात का मुकाबला करने के लिए आपको फ़ी ज़माना कौन कौन से इक़दाम करने चाहिए कि जो आप माशी सेहत के हवाले से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये है हमारा एक प्रोग्राम जो आपको बता दिया है। हर इतवार के रोज़ हमारे ये प्रोग्राम होते हैं। ये सिर्फ इसी इतवार नहीं, हर इतवार को इंशाल्लाह हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से और फ्री मेडिकल कैंप हम हर इतवार को लगाते हैं। बेशक। अच्छा, ये हर इतवार को अपनी इनके अपने क्लिनिक में ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, और ये चेकअप वगैरह भी करते हैं फ्री। वो जो लोग मुस्तहिक हैं इतवार को बिल्कुल जाएं, किसी मुस्तहिक का हक ना मारिएगा, ये ज़रा सा गलत है। और बाकी इनका टाइमिंग, इनका ये कुछ भी डिटेल लेनी, उनका नंबर चल रहा है। जाते जाते अस्करी साहब से एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा मैसेज देते हैं, वो हमसे ले लेते हैं। जी देखिए, ये जिस्म जो है ना, ये अल्लाह की अमानत है और इसकी हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ है। हमें रोज़ महशर इस जिस्म की अमानत की जो हमने हिफाजत की होगी, इसका इनाम भी मिलेगा, और इससे हमने बदसलूकी की होगी तो दुनिया में भी इससे सज़ा मिलती है, क्योंकि ये जिस्म जब बीमार होता है तो आपको इंतहाई परेशानियां लाक होती हैं, और अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए अपनी खुराक, अपनी सेहत, अपनी नींद, अपना और पॉजिटिव थिंकिंग जो है, अच्छी सोच, बेहतरीन जो है वो माशरे में आपकी शख्सियत को लाने में बुनियादी किरदार अदा करता है। मैं ये कहूँगा कि आज का प्रोग्राम हमारा उन ख़वातीन के लिए एक सबक आमेज़ था प्रोग्राम। उनको रास्ता भी दिखा दिया, उन्हें बता भी दिया उनकी क्या क्या प्रॉब्लम
और कैसे घर में बैठे उन मसाइल का, मसाइब का, परेशानियों का, मुसीबतों का आप हल खुद हल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर कीम मस्की साहब, आपने हर जुम्मे को मुझे ज्वाइन करते हैं और तमाम लोगों को अवेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी, जाते जाते इनका पैकेज जरूर देखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।